राम सुंदर शब्द छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय बड़ा कयामतनामा प्रकरण 4 बहुत ही वशिष्ठ विलक्षणीय सर्व वाणियों में सर्वश्रेष्ठ महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 1 से 9 प्रकरण तक महाराज छत्रसाल को जो महंती विद्वता विद्वान प्रशंसनीय शोभा प्रदान की है, उसमें उन्होंने अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग तरीके से महाराज छत्रसाल को बहुत बड़ी शोभा क्यों प्रदान की। क्या केवल उस धराधाम पे भरत भूमि में आज से 400 साल पहले केवल और केवल महाराज छत्रसाल ही जो शाकुंतल सखी के अवतार थे। छत्रसाल महाराज में ही प्रभु प्राणनाथ ने धर्म रक्षक देव संस्कृति की स्थापना करनार एवं समग्र भरत भूमि के साथ साथ बुंदेलखंड की स्वतंत्रता एवं मानवता, एकत्वता, समानता, विश्व बंधुत्व की स्थापना एवं एक प्रजापालक राजा के साथ साथ राजा के सभी सर्वश्रेष्ठ गुण होते हुए भी एक क्षत्रिय महान राजा होते हुए भी अपने आप को सबसे छोटा ब्रह्मनिष्ठ मोमिन गरीबी में रहकर तन मन धन सर्वस्व अर्पण करना, जिसके हृदय मन तन आत्मा में सुंदरता के साथ साथ समग्र भरत भूमि के, चाहे वो किसी भी ज्ञाति का हो, जात का हो, जिनके लिए महाराजा छत्रसाल के हृदय मन तन आत्मा में ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, रंग वर्ण वेश भाषा या भेद, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी का भी जिनके हृदय मन तन आत्मा में लेस मात्र भी खटक न हो, उपेक्षा न हो, सभी को सर्व समान एकत्व समान मानने वाला राजा जो महामती प्राणनाथ जी महाराज के नदानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचारक बना। प्रभु श्री प्राणनाथ को सदगुरु धनेशी राजी अक्षर माना, उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, चरणाविंद स्वीकार किया और प्रभु प्राणनाथ के पद चिन्हों पर चला। आज की चौपाई हमें यह दिखलाती है मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ 5,500 सुंदर साथ सूरत से निकले थे। उनको पन्ना आते आते कितने साल हो गए। प्रभु प्राणनाथ के साथ जो 5,500 सुंदर साथ निकले थे, उनमें और केवल और केवल 10% ही 550 सुंदर साठ सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, जिनमें लालदासी, मुकुंदासी, भगवान दासी, नवरंग स्वामी, ब्रजभूषण जी, स्नेह सखी जी, प्रसिद्ध लाल कवि और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रभु प्राणनाथ के नाद पुत्र महामती महाराजा छत्रसाल बुंदेल केसरी। प्रभु प्राणनाथ ने जो वाणी रची, सिराज जी अक्षरातीत परमात्मा ने अपने स्वयं मुख से महाराज ठाकुर से मुख से प्रकट करवाई। कहने का तात्पर्य किसी ऋषि मुनि तीर्थंकर धर्म गुरु ने यह वाणी नहीं रची। अक्षरातीत परमात्मा ब्रह्मपुर धाम परम धाम से सर्वश्रेष्ठ समग्र ब्रह्मांड के जिनके नियंता है, ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर जिसके अधीन है, समग्र ब्रह्मांड का जो मालिक है अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा ने स्वयं 5 शक्तियों को साथ सर्वप्रथम धनिष्य देवचंद जी सुंदरबाई, उससे पश्चात महाराज ठाकुर में इंद्रावती सखी, 5 शक्तियों ने मिलकर 18,758 चौपाई का निर्माण किया। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज चित्रकूट में बैठकर जो वाणी रची, वो आज की वाणी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रभु प्राणनाथ
चौपाई नंबर 18 में कहते हैं, केतक अपना किया कुर्बान, करे निछावर बुजुर्ग जान, इत 5 से जुलजुलाहट, इत 5 से जुलजुलाहट, संग रसूल के असल नूर। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में कुरान, कदे पक्ष, नाना पक्ष, बाइबल की कुछ रचनाएं कुरान संबंधी होने से इसके प्रमाण सत्यता से बहुत ही ऊंची जाती है। आज से 1700 साल पहले मोहम्मद पैगंबर साहब ने बोला था, मेरे जाने के 11वीं सदी के बाद 1100 साल बाद 9 से 90 हुए रसूल को जब रूह मिसल गाजियो, जो भी इंसान आएगा सुपर माइंड महामानव, वो इमाम में खुदा ताला होगा, क्योंकि वो कुरान के बाकी के 30,000 हर्फ आयतें सुलझाएगा, वही खुदा ताला इमाम में होगा। प्रभु प्राणनाथ ने कुरान के सभी मायने आयतों का अर्थ समझाए। कुरान पक्ष में, बाइबल में, गीता भागवत में, वेद शास्त्र पुराण में, महास्वतंत्र में, भविष्य पुराण में अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म की आने की जो बात है भविष्यवाणी के लिए वो सत्य साबित हुई। साथ में 12,000 ब्रह्म सृष्टियां आई, सरदार शिखियां भी आई। इस वाणी, इस चौपाई का अर्थ यह है कि प्रभु प्राणनाथ के साथ सूरज से 5,500 सुंदर साथ अपना तन मन धन संपूर्ण एवं में खुदा डाला प्रभु प्राणनाथ से अक्षातीत के कदमों तले सौंपा, उनके साथ चल पड़े, अपना सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया। प्रभु प्राणनाथ उन सभी ब्रह्मश्रेष्ठ मोमिनों मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज की विचारधारा निदान संप्रदाय पे जिन्होंने तन मन धन संपूर्ण निष्ठा किया, ऐसे जुलजुलाहट सबसे सर्वश्रेष्ठ मोमिन ब्रह्म सृष्टि हो, जिन्होंने खुदा ताला इमाम महदी के चरणों तभी अपना तन मन धन न्यौछावर किया, वे से केवल और केवल 550 ब्रह्मनिष्ठ मोमिन थे, जिनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ महाराज छत्रसाल रहे। यहां पर कुरान पक्ष के बातों में बुदेलखंड को गजनी प्रदेश कहा गया है, महाराजा छत्रसाल को गजनी बादशाह कहा गया है, और सिजी महाराज को इमाम महदी खुदा ताला बुद्ध निष्कलंक अवतार माना गया। आज के अध्याय में हम ये बताते हैं, महाराजा छत्रसाल ने को अपनी 12 वर्ष की उम्र में ही पता पड़ गया था कि खुदा ताला श्री कृष्ण परमात्मा आएंगे। 31 साल की उम्र तक राह देखी, प्रभु प्राणनाथ मिले तभी उन्होंने उनको परखा, जांचा, उसके पश्चात उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी हमें सभी शंका कुशंका से ऊपर ले जाती है। इस वाणी में नात जात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, किसी भी जात पात का कोई भेदभाव नहीं। तो वो प्राणनाथ कहते हैं, इन मोहम्मद के दिल में जो भी लाए ईमान, छत्रसाल इन पर तन मन धन कुर्बान। साथ साथ ये भी वाणी कहते हैं, सब जात मिली एक ठौर, एक खान, एक पान और एक गान। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, ये एक ही ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा धर्म, निजानंद संप्रदाय जिनमें सब जात मिली ठोकर, सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जातियों का सम्मिलन। जिस तरह से वेद शास्त्र पुराण भागवत महास्वतंत्र बाइबल और कुरान का गूढ़ और मूलभूत तत्वों को सारा गर्भित करके एक जो वाणी रची गई, उसी प्रकार सभी जातियां के लोग यहाँ पर मिलते हैं, एक ही खान पान और गान, और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा की संतान बन के एक साथ रहती है और प्रभु में प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा प्रभु को रिझाती है। इस संप्रदाय में किसी भी प्रकार के व्रत, जप, तप और उपवास नहीं है, अंधश्रद्धा, पाखंडवाद, कर्मकांड नहीं है। इसलिए मनुष्य
सबसे सर्वश्रेष्ठ केवल और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति अपने धनिज के ऊपर न्यौछावर करनी हो। महाराज छत्रसाल जैसा हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, आप अगर महाराज छत्रसाल के जैसे बनोगे तभी आप सच्चे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मोमिन कहे जाओ। अक्सर परम धाम से 12,000 ब्रह्म शिष्य अपने सरदार से श्यामा जी के साथ यहाँ आए। 3 बेर प्रभु ने मना किया, फिर भी यहाँ 28वें कलयुग में आए। 12,000 ब्रह्म शिष्यों श्यामा जी के साथ आई, इसलिए कहते श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। जितने भी सुंदर साथ है सब श्यामा जी के अंग है। तो आप समझते हो श्यामा जी यहाँ धराधाम पे आई तो स्वाभाविक ही है अक्सर पूर्ण परमात्मा को आना होगा। आए, उन्होंने हमें समझाया, कहे थे आप आग पानी पत्थर पेड़ को पूछोगे मुझे भूल जाओगे, मैं आपको बताऊंगा फिर भी आप समझोगे नहीं। प्रभु प्राणनाथ प्रणम श्री कृष्ण परमात्मा ने बोला था, जब तक ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जाकर नहीं होती तब तक ये महाप्रलय नहीं होगा। साथ साथ ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि को प्रभु साथ में लेके जाए। आप ये समझ सकते हो, इतना प्रमाण आज से कौन से धर्म ग्रंथ देते हैं। आज का अध्ययन हम यहाँ पूर्ण करते हैं।